इस वीडियो में बुक रिव्यू करेंगे रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। थिंक एंड ग्रो रिच और रिच डैड पुअर डैड में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि अगर आपने आपके माइंड पावर को यूज किया यूजिंग द पावर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिच डैड पुअर डैड। वीडियो को आखिर तक देखिए एंड 3 लकी विनर्स कैन विन अ कॉपी ऑफ रिच डैड पुअर डैड डिलीवर्ड टू देयर डोरस्टेप। सो लेट्स बिगिन। पहले तो समझिए कि ये समरी का मतलब ये नहीं कि आपको किताब नहीं पढ़नी। इनफैक्ट दिस वीडियो समरी शुड बी द रीजन व्हाई आपको ये किताब पढ़नी है। रिच डैड पुअर डैड टाइटल का मतलब क्या? रिच डैड इज वेयर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि ये मेरे एक मुंह बोले पिता थे जो अराउंड 7th-8th स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन ही वॉज वेरी फाइनेंशियली सेवी और बहुत पैसा कमाया था। और पुअर डैड वो रेफर कर रहे हैं अपने रियल डैड को, जहाँ पे ही वॉज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड ही वॉज नॉट हैविंग दैट रिचनेस जो उनकी रिच डैड के पास था। दिस इज वॉट ही मीन्स बाय रिच डैड पुअर डैड एज द टाइटल। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, rich people buy time with money, poor people sell time for money। मेरा टाइम बचता है, चलो ऑटोमेशन कर दो, मेरा टाइम बचता है, मैं डेलीगेट कर लेता हूँ, मुझे मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर एवरी पर्सन एंड रिच पीपल अंडरस्टैंड दिस। सो रिच पीपल विल ऑलवेज बाय द टाइम whereas poor people will sell time for money। जैसे मैं 4 घंटे के इतने पैसे लूंगा, पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5 जॉब, दे आर सेलिंग their टाइम फॉर मनी। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये दुनिया की सच्चाई है, ये जो आपको समझनी है कि मैं कौन से ट्रैक पे चल रहा हूं। और अगर आप समझो इस समय यूर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, में भी आपको ट्रैक चेंज करना होगा। शायद से ये प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेंगे। द सेकंड मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल विच वाज रियली हिटिंग माय हेड, आपकी गाड़ी जो आपने ईएमआई पे ली है, आपका घर जो आपने ईएमआई पे लिया है, आपका मे बी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो आपने ईएमआई पे लिया है, जो भी आपके एसेट्स जो हम एज ए सीए में डाल रहा था मेरे एसेट साइड में, वो बोलते हैं दिस इज नॉट एन एसेट, ये तो लायबिलिटी है। और मैंने वो 4-5 बार मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि ये क्या बोल रहे हैं यार। मैंने तो हमेशा यही समझा है सब कुछ एसेट में आएगा, लेकिन ये बोलते हैं कि जो भी एसेट, वो एसेट कभी माना जाएगा अगर वो एसेट आपके जेब में पैसे डालता है तो ही वो एसेट गिना जाएगा, अदरवाइज इट इज अ लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस आपकी पूरी मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी। दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it's not the amount of money which you earn but the amount of money which you keep and you keep on investing wisely। पैसा पैसे को खींचता है, that's very important। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है that cash is not king but cash flow is king। let's say लॉटरी जीत ली, अचानक से फास्ट पैसा आ जाता है, क्या होता है? बिकॉज उनका माइंडसेट इज नॉट देयर टू कीप दैट मनी, टू प्रिजर्व इट, टू सेफली इन्वेस्ट इट, वाइजली इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाइड, कंपाउंडेड, वो पैसा निकल जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट टू अर्न द मनी, अर्न करने के बाद में उसको वाइजली इन्वेस्ट करना, दैट्स द रियल पावरफुल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। सो नॉट जस्ट फोकस ऑन अर्निंग मनी बट कीपिंग द मनी, प्रिजर्विंग द मनी एंड देन इन्वेस्टिंग वाइजली, दैट्स वेरी पावरफुल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, द लव ऑफ मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल ईवल बट द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। यानी जो लोग बोलते हैं कि क्या करना है, पैसा 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 क्यों करना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, गलत जवाब। यू कैन ओनली डू द गुड फॉर अदर्स इफ यू हैव द मनी। अगर आप खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। मोस्ट पीपल हु डू नॉट हैव द मनी गेट इनटू द जोन कि क्यों करना है यार, क्यों ग्रीडी बनना, नहीं करना है। बट आपने देखा होगा द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट गिवर्स, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, सारे लोग ने बहुत पैसा कमाया और अभी वो सारा पैसा दे रहे हैं बिकॉज दे हैव गॉट द मनी। इनफैक्ट यहाँ पे लोग बाइबल को भी अलग तरीके से कोट करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है दैट द ग्रीड फॉर मनी, पैसे की लालच, दैट्स द रूट ऑफ ऑल इवल। बट उन्होंने बस अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल बिकॉज उनके पास खुद के पास पैसे नहीं है। तो दैट्स नॉट द राइट वे। द लैक ऑफ मनी, यू गॉट टू प्रॉमिस मी कि यू विल हैव द मनी, यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री और उसी के बाद में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे लोगों के लिए। द फिफ्थ मोस्ट पावरफुल लर्निंग विच आई हैव गॉट इज, जब भी आपकी इनकम आती है तो इनकम से पहले हम एक्सपेंस करते हैं और जो बचता है वो सेविंग्स करते हैं। दिस इज कॉमन मेंटालिटी, गलत जवाब। इनकम आई, पहले परसेंटेज सेविंग होगा और जो बचेगा उसमें से आपके एक्सपेंस होंगे। वॉट एवर बी द परसेंटेज, 1%, 5%, 8%, 10%, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले सेविंग होगी और जो पैसा बचेगा उसके बाद में आप एक्सपेंस करेंगे। वाई?
जैसे इनकम बढ़ेगी, मानो या ना मानो, आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। सो इसी के लिए, ये ट्रैप को बचने के लिए, जैसे इनकम बढ़ी पहले आपकी सेविंग्स को बढ़ाइए और उसके बाद में जो पैसा बचा उसके लिए आपकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करिए। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन विच इज द शॉर्टेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। सिक्स्थ मोस्ट पावरफुल थिंग मैंने जो समझी है इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबके पास आईफोन मैक्स प्रो 14 है, 15 के लिए बजट प्रिपेयर करना है। क्यों? अरे भाई पहले देखिए कि कितने EMI आप भर रहे हो वो फोन पे और वो फोन की प्राइसिंग कितनी बढ़ रही है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट इज द की व्हाई पीपल डू नॉट बिकम फाइनेंशियली फ्री। जैसे बोला गया है, लोगों को पैसे वाला बनना नहीं है, लोगों को पैसे वाला दिखना है। आप देखिए, आपको क्या पैसे वाला खुद बनना है कि लोगों के लिए पैसे वाला दिखना है? डू नॉट गो इनटू दिस ट्रैप ऑफ ऑल दिस प्लेजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और देखिए कितने फास्ट ट्रैक पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। The seventh most important thing which I have learned is the more you learn, the more you earn. I mean, मैं एक ही चीज में मानता हूँ, the investment which I make in myself is the best investment. आज भी मैं रोज ये किताब पढ़ता हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, आज भी मैं नए नए प्रोग्राम्स करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन लगातार करते रहता हूँ इन डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज आई बिलीव दैट अगर आपको आपकी अर्निंग को बढ़ाना है, आपको आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना है, तो एक ही एंगल से हो पाएगी अगर आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो। जब भी लर्निंग स्टॉप हो गई, समझ लीजिए आपकी अर्निंग भी स्टॉप हो गई। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिच डैड पुअर डैड इज इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। समझिए, इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स भरते हैं वो किस पे है? आपकी इनकम पे है। लेकिन जो कंपनीज जो टैक्स भरती है वो किस पे है? उनके प्रॉफिट्स पे है, उनके सेल्स पे नहीं है। सो दिस इज नॉट अ टैक्स सेविंग काइंड ऑफ अ वीडियो, बट समझिए कि क्या मैं मेरी इनकम पे टैक्स भरूं कि क्या मुझे एक कॉर्पोरेट एक कल्चर में जाना है जहाँ पे मुझे एक अलग एंटिटी बनानी है ताकि मेरे सारे एक्सपेंसेस मुझे डिडक्शन मिल जाए और उसके बाद में जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ उस पे मैं टैक्स भरूँ। बहुत सारे अलग अलग डिडक्शंस भी है सेक्शन 80 में, जहाँ पे आप बहुत ईजी तरह से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ द लैंड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ द लॉज इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने टैक्स भर दिया। और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। The ninth most important point is जब भी आप अपने पैसिव इनकम को फोकस करेंगे आपकी दुनिया बदल जाएगी। मोस्ट पीपल रिलाई हेवीली ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट्स द रियल रीजन उनकी स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती है। शायद से कुछ हर्डल ऑब्स्टिकल डिफिकल्टी आ गई और वो सोर्स ऑफ इनकम स्लो हो गई तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, अलग अलग पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो वो आपको हेल्प करेगा शायद से टू गेट the results in a much faster way. There are so many ways you can earn passive source of income. YouTubing is one way of doing this. मेरे पास मेरी बुक की सेल्स की रेवेन्यू है, मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स मेरे ऑनलाइन चलते रहते हैं जहाँ पे आई गेट रिकरिंग रेवेन्यूज। अलग अलग तरीके से यू कैन डेवलप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। मे बी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मे बी कोई रेंटल इनकम आ सकती है। सो स्टार्ट टू सी कि आप छोटे से कैसे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप कर सकते हो, ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो आपको हेल्प करेगा टू बिकम फाइनेंशियली फ्री ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट from Rich Dad Poor Dad is sight और vision में फर्क क्या है? Sight is what you see with your eyes. Vision is what you see with your mind. आपके inner eye में जो आप देखते हो that is your vision. Develop a vision, become a visionary. और कभी आप visionary बन सकते हो जब भी आप एक calculated risk लेने की ability रखते हो. If you do not have the ability to take risks, you will never become a visionary in life. So take some calculated risk. आप अपने comfort zone से बाहर आके कुछ काम करेंगे. If you think out of the box, तभी आप अपने financial freedom को पहुंच पाएंगे. Otherwise, you'll be just trapped in the comfort zone. Most of the middle class are there in the comfort zone और इसीलिए they are not financially free. ये top 10 things आपको जरूर help करेंगे to become financially free. Start your journey today right now and put in the comment box out of this top 10 आपका favorite point कौन सा है. Like करिए, share करिए, subscribe करिए and I will see you in the next one. I'm Siddharth Shah, CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. Let's get ready to think and grow rich.